यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम निकी यादव मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। 14 फरवरी 2023 को पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे को जश्न मना रहे थे। उसी दिन एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। आफ्ताब सरदा वाले केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे। अगर आप लोग आफ्ताब सरदा वाले केस की स्टोरी को नहीं जानते हैं तो मैं जल्द इस चैनल पे आफ्ताब सरदा वाली वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का रियल घटनाओं पे घटित क्राइम स्टोरीज का वीडियो लाता रहता हूँ। कमिंग बैक टू मेन स्टोरी। आफ्ताब सरदा वाले केस को लोग भुला ही नहीं पाए थे, तभी पुलिस ने ऐसे ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रीज में हुआ था। ये प्रेम कहानी निकी यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस केस की हिला देने वाली खबरें सामने आई। कुछ खुलासे वैसे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो आखिर क्या है निकी ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या करने की वजह क्या थी और हत्या करने के बाद साहिल ने क्या किया, और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये कहानी निकी यादव और साहिल गहलोत की है। निकी यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खेरी कुमार गाँव में हुआ था। निकी के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते हैं। निकी अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निकी की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के झज्जर में ही हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए निकी दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में रहते हुए निकी 2018 के आसपास निकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निकी उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवाया था। निकी रोज एक ही बस से आती जाती रहती। अब हर दिन एक ही बस से निकी आती जाती रहती, तो इसी बस में निकी की मुलाकात साहिल गहलोत नाम के लड़के से हुई। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके रहने वाला था। साहिल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और साहिल भी उत्तम नगर की एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था। निकी यादव जिस बस से जाती थी उसी बस से साहिल भी जाता था। पहले तो साहिल और निकी की आंखें मिलती है और धीरे धीरे कर इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें मालूम भी नहीं पड़ता है। कुछ खबरों के मुताबिक निकी और साहिल जब प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना की लहर में दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग सेंटर्स भी बंद हो जाते हैं। इस वजह से निकी और साहिल दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो ये दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। वैसे निकी यादव के पिता सुनील यादव अपनी बेटी निकी को साहिल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खबरों को गलत बताते हैं और कहते हैं कि निकी कभी भी साहिल के साथ रिलेशनशिप में रही ही नहीं, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में वह अपनी बहन के साथ रहती थी। अब समय धीरे धीरे कर बीतते जाता है। निकी और साहिल की प्यार एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्यार में खोए जब ये दोनों एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो ये दोनों एग्जाम में फेल हो जाते हैं, यानी कि निकी नीट की एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाती है। वहीं साहिल भी एसएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहाँ पर निकी इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेती है। वहीं साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और साथ ही रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर रिश्ते की तरह इनके भी रिश्ते में कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, यानी कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्ते को अच्छे से निभाते रहते हैं। अब तक निकी की दुनिया साहिल बन चुका था और वहीं साहिल की दुनिया निकी बन चुकी थी। मगर क्या सच में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इनके रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो चुका था। इस जहर का असर इतना भयानक था कि इसकी कल्पना निकी कभी सोच भी नहीं सकती। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की तरफ से साहिल और निकी की संबंध में एक हिला देने वाली खुलासे सामने आती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निकी यादव के पिता अपनी बेटी के पास कॉल करते हैं तो निकी यादव का फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वह निकी के साथ रह रही छोटी बहन के पास कॉल कर पूछते हैं तो वह बताती है कि निकी गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए निकी के पिता निकी के कई सारे दोस्तों के पास कॉल करते हैं, मगर निकी के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि निकी के पिता निकी के कुछ और दोस्तों से संपर्क करते हैं तो उनमें से एक दोस्त बताता है कि मैंने निकी को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निकी के पिता निकी के साथ रहने वाली छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उसे साहिल का फोन नंबर लेते हैं। अब निकी के पिता जब साहिल से बात करते हैं तो साहिल कहता है कि मुझे निकी के बारे में ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, मैं तो अपने शादी में व्यस्त हूँ। निकी शायद मसूरी या फिर देहरादून घूमने गई होगी। अब मैं निकी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अब अगले दिन
यानी कि 12 फरवरी 2023 को निकी का पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उसे कांटेक्ट करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में मालूम नहीं है। अब निकी के पिता अपने लेवल से निकी की खोजबीन कर ही रहे होते हैं, तभी 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और गुमनाम शख्स अपनी पहचान को बताए बगैर वहां दिल्ली पुलिस को कहता है कि एक नजफगढ़ के ढाबा मालिक एक लड़की की हत्या कर लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया है। ये कॉल किसने किया था और ये अनजान शख्स कौन था, इसके बारे में अब तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर हम लोगों को अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। कथित तौर पे ये शायद पुलिस का ही इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस जल्दी से उस ढाबे पे पहुंचती है। ढाबा बाहर से बंद था। पुलिस वाले सब ढाबा के मालिक के बारे में पता लगाकर ढाबा को खोलते हैं तो सच में फ्रिज के अंदर एक डेथ बॉडी को रखा गया था। ये डेथ बॉडी किसी और का नहीं, निकी यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस वाले सब उस गुमनाम शख्स को, यानी कि जिसने कॉल कर इस बारे में बताया था, पुलिस उसकी खोजबीन नहीं की। अब निकी यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले सब निकी के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वहाँ साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस वाले सब साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं मगर साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस वाले सब भागते हुए साहिल के मित्राव गाँव में स्थित घर पे जाते हैं मगर यहाँ घर पे कोई नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले सब कई जगह पर ताबड़तोड़ छापामारी करते हैं और अंत में पासी की गाँव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में ये दावा किया जाता है कि एक लिविंग में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की मर्डर कर उसकी डेथ बॉडी को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो बहुत ही हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आते हैं। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा हुआ अब तक मीडिया वाले जिसे साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही थी वो आगे की जांच में साहिल की पत्नी निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति काफी गहरा था, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी, तभी 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात की खुलासा तब होती है जब पुलिस निकी की कमरे की तलाशी लेती है तो वहाँ पर दोनों को शादी के तस्वीरें और शादी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। मंदिर की रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। निकी और साहिल दोनों ये शादी अपनी अपनी मर्जी से की थी मगर ये दोनों अपनी अपनी शादी के बारे में अपने परिवार वालों से इस सच्चाई को छुपाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था तो साहिल के परिवार वाले सब साहिल को शादी करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं तो साहिल अपने घर वालों को शादी करने से मना करते रहता है। हालांकि जब साहिल के परिवार वाले सब बहुत ही ज्यादा दबाव बना देते हैं तब साहिल अपने परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि मैं ऑलरेडी 2020 में निकी यादव नाम की लड़की से शादी कर लिया हूँ। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले सब कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम निकी से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निकी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पे काम करने लगता है। अब इसी प्लान के मुताबिक 9 फरवरी 2023 को दिन में बड़े ही धूमधाम से परिवार की पसंद की लड़की के साथ साहिल की एंगेजमेंट हो जाती है। अब साहिल रात के वक्त 1:30 बजे अपनी पहली पत्नी निकी यादव के अपार्टमेंट में जाता है। सीसीटीवी कैमरे के खुलासे के मुताबिक यहाँ पर साहिल 2-3 घंटे रुकता है और यहीं पर वह प्लान के मुताबिक निकी के साथ गोवा जाने की साजिश रचता है। प्लानिंग फाइनल होने के बाद सुबह 7 बजे निकी 2 बैग में अपने सामान को पैक करती है और साहिल के साथ निजामुद्दीन स्टेशन पे गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफी देर रुकते हैं लेकिन साहिल की टिकट कंफर्म न होने की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। इसी के बाद ये दोनों हिमाचल जाने का प्लानिंग करते हैं। ये दोनों अपने कार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं मगर यहाँ आने पर किसी वजह से इन दोनों का प्लान बदल जाता है। अब ट्रेन की जगह बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी को कश्मीरी घाट के पास निगम घाट बोर्ड के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे लाकर रुकता है। अब प्लान में बदलाव होने की वजह से गाड़ी में बैठे साहिल और निकी के बीच झगड़े हो जाते हैं। इन दोनों के बीच करीबन आधे घंटे तक झगड़े चलते हैं मगर झगड़े के बीच कार में मौजूद चार्जिंग की डाटा केबल को निकाल कर उससे निकी का गला दबाने लगता है। वह तब तक दबाता है जब तक निकी अपनी सांसें नहीं तोड़ देती। निकी की मौत होने के बाद साहिल निकी की डेथ बॉडी को आगे वाले सीट पे बहुत ही अच्छे से बैठाकर उसे सीट बेल्ट लगा देता है ताकि दिखने में ऐसा लगे कि सीट पे बैठा शख्स वहाँ सो रही है। इसके बाद वह डेथ बॉडी को लेकर इधर उधर घूमता है। उसे आगे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। वह अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी को लेकर सड़कों पे अपनी कार से घूम रहा था। उधर साहिल के घर वाले परेशान थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म को पूरे करने थे मगर साहिल का कहीं पर भी आता पता नहीं चल रहा था। इस वजह से घर वाले सब साहिल के पास लगातार कॉल भी कर रहे थे मगर साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस बीच थोड़े समय के लिए साहिल का फोन ऑन होता है तो साहिल के पास उसके घर वालों का कॉल आता है।
साहिल फोन पे अपने पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निकी की जान ली है और उसकी डेथ बॉडी को लेकर मैं कार में इधर उधर रास्ते पे घूम रहा हूँ। कथित तौर पे इसी के बाद उसके पिता निकी की डेथ बॉडी को लेकर ढाबे पे आने के लिए कहते हैं और वहाँ अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को लेकर 3 अलग अलग कार से ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते के बीच ये लोग साहिल से मिलते हैं। अब सब एक साथ ढाबे पे आते हैं और यहाँ पर निकी की डेथ बॉडी को ढाबे के फ्रिज में रखते हैं, जिसके बाद वापस सभी शादी के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर इन लोगों ने निकी की डेथ बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद था। इस वजह से लाश के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निकी की मोबाइल फोन से अपनी कॉल और चैट्स को उसके फोन से डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग निकी की डेथ बॉडी को फ्रिज में छुपाते हैं और वापस अपने गाँव जाते हैं, जहाँ 10 फरवरी को बड़े ही धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन बाद साहिल ढाबे में ये देखने के लिए आता है कि निकी की लाश वहाँ पर है या फिर नहीं। निकी की लाश को देखने के बाद वहाँ वापस जाकर अपनी नई शादी की लाइफ को बड़े ही मजे से जीने लगता है। इनका प्लान था कि कुछ दिनों के बाद निकी की डेथ बॉडी को पासी की नाले में फेंक देंगे। हालांकि ये सब कुछ होने से पहले ही निकी यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक भी पहुँचती है और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल के गिरफ्तार होने और निकी की डेथ बॉडी मिलने की दूसरी संभावित थ्योरी ये भी है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निकी यादव के बारे में पूछती है। जब साहिल निकी यादव के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं देता है तब 2-4 चमाट लगाकर शक्ति के साथ पूछती है। तब साहिल पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस को लेकर ढाबे जाता है और वहाँ पर निकी की डेथ बॉडी को बरामद किया जाता है। निकी और साहिल के बारे में एक और थ्योरी ये भी है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तब एक कॉमन फ्रेंड की मदद से इस बारे में निकी को भी मालूम पड़ जाती है। इसी के बाद जब साहिल 9 फरवरी को निकी से मिलने के लिए जाता है तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं। निकी साहिल को कहती है कि तुम अभी के अभी इस शादी को कैंसिल करो और मेरे साथ दिल्ली से कहीं बाहर चलो। पहले तो साहिल जाने से मना करता है। जब निकी ज्यादा जोर करती है तब दोनों गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं और आगे वही सब होता है जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। साहिल से पूछताछ में ये भी खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ साथ निकी की धमकी भी थी। दरअसल निकी साहिल को धमकी देने लगी कि तुम अभी के अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के मंडप में आकर हम दोनों की शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निकी के साथ ही होती है। पहले तो साहिल बता रहा था कि निकी का मर्डर मैंने अकेले किया, मगर जांच के दौरान आगे खुलासे होते हैं। साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, उसके 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के कुल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश तथा रिश्तेदार आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन के ऊपर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निकी की फोन से कॉल हिस्ट्री और चैट्स को डिलीट करने के लिए कहा था। आगे की जांच में ये भी खुलासा होता है कि 18 साल पहले साहिल के पिता के ऊपर एक मर्डर का मामला दर्ज हुआ था और वहाँ कुछ साल जेल में रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कजन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में एक अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता के साथ 5 आरोपी तिहाड़ जेल में है और इस वीडियो को बनाने तक साहिल पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर उसे पूछताछ किया जा रहा है। आगे इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रियल घटित घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।